गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विक अपडेट लेके आया हूँ एक सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज मैं आपको Q3 की अपडेट देने वाला हूँ, ये कंपनी हमने करीबन 3-4 साल पहले कवर की थी। तब मैंने आप लोग के लिए इस कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी और एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए Q3 के रिजल्ट के बाद इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ को एनालाइज करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप के कुछ खास एडवांटेज हैं। यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है दोस्तों प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, वो लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की 2 खास एडवांटेज मिलेंगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो मेंबरशिप टैब दिख रहा है इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने दोस्तों आपके लिए कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी यहाँ पे डाटा सेंटर की एक स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर। ये एक मेंबर्स ओनली वीडियो है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेंबरशिप टैब के अंदर मैंने पिछले एक आध महीने में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके आप इन सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस के ऊपर जो मैंने आपके लिए बिजनेस एनालिसिस किया है इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड एडवांटेज मिलेगी आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप के बारे में बताया। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी क्विक अपडेट के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज मैं आपको क्विक अपडेट देने वाला हूँ इस कंपनी का नाम है मैक पावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड। ये कंपनी मैंने आप लोग के लिए 3-4 साल पहले कवर की थी जब मैंने इस कंपनी के ऊपर आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। तो मैं आपको दोस्तों दोबारा से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कंपनी के बारे में, क्योंकि आज की वीडियो कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। तो मैक पावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड इस टाइम पे दोस्तों एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स की, यानी सीएनसी मशीन्स की। इसके अलावा बनाती है यहाँ पे लेथ मशीन्स और कंपनी यहाँ पे कमिटेड है प्रिसीजन और इनोवेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी रेंज की मशीन्स आती हैं तो इसके अंदर आपको डिफरेंट रेंज की सीएनसी मशीन्स दिखेंगी। टर्निंग सेंटर, ट्विन स्पिंडल टर्निंग सेंटर, ट्विन टर्न मिल सेंटर, ग्राइंडर, प्रो टर्निंग और प्रो मिलिंग। इसके अलावा यहाँ पे नेक्सा वर्टिकल है इसका, जहाँ पे हाई वैल्यू की मशीन्स बनाती है। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन थोड़ा हायर है। इसके अंदर आपको देखिए वीटीएल वर्टिकल टर्निंग लेथ दिखेगी। इसके अलावा एचएमसी यानी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। इसके बाद डीसीएम यानी डबल कॉलम मशीन सेंटर और यहाँ पे एडवांस वीएमसी यानी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर विद ऑटोमेशन। यहाँ पर दोस्तों करीबन कंपनी के पास 315 प्लस से ऊपर वेरिएंट्स हैं और मॉडल्स हैं। यहाँ पर 27 प्लस प्रोडक्ट सेगमेंट है जिनके अंदर कंपनी काम करी है और इसने अभी तक दोस्तों 11,259 प्लस इंस्टॉलेशन कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप इसके नेटवर्क को देखें दोस्तों तो कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉग है। 6 ब्रांच ऑफिस हैं इसके, 7 टेक सेंटर्स हैं और 9 बिजनेस एसोसिएट्स हैं इसके। इसके अलावा दोस्तों इसके क्लाइंट्स के अंदर आपको काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेंगी जो इंडस्ट्री लीडर है अपनी कैटेगरी में, जो इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करती हैं। इसके अंदर आपको TRW दिखेगा इसके क्लाइंट, वेरोक दिखेगा, GGTC दिखेगा, SSB, मेल, रेनॉक्स, CSL, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, कल्याणी फोर्स, प्लाज्मा अलॉय, इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेंगी। आगे मैं आपको चेकआउट कराऊंगा दोस्तों कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनी और है। पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के बारे में अगर आप देखें कंटिन्यूसली इसका फोकस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। यहाँ पे कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है T90 भीष्मा के अंदर 200 प्लस यहाँ पे दोस्तों मशीन सप्लाई किए हैं इसने 35 डिफेंस की फैक्ट्रीज में इंक्लूडिंग DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली है इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर CNC मशीन सप्लाई करके कंट्रीब्यूट करी है। इसके अलावा अगर देखें 100 प्लस मशीन इसने सप्लाई किए हैं 6 इंपॉर्टेंट एविएशन की फैक्ट्री में। यहाँ पे इसने सप्लाई किया है 6 फैक्ट्रीज को एविएशन की और एरोस्पेस की इंक्लूडिंग HAL और इसरो। इसके अलावा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों यहाँ पे इसरो के चंद्रयान 3 के अंदर और HAL के अंदर भी। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों अगर इसको डिटेल में तो HMC ने सप्लाई किया था यहाँ पे इंजन फैक्ट्री के लिए और T90 भीष्मा बैटल टैंक इंजन पार्ट्स।
इसके अलावा कंपनी का पार्टिसिपेशन रहा है दोस्तों यहाँ पे DRDO के ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में, यहाँ पे इसरो के चंद्रयान 3 में, हैवी व्हीकल फैक्ट्री के अंदर, T90 टैंक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर, और BSF यहाँ पे MMG गन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके अलावा अगर आप HAL के अंदर देखें दोस्तों, MOES NKS ने डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर 100 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे सबमिट किया है 319 करोड़ की बिड, जो करंटली इस टाइम पे अंडर इवेल्युएशन है फॉर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर। तो मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से कंपनी का लगातार फोकस बढ़ रहा है यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को और कौन कौन सी यूजर इंडस्ट्री से क्लाइंट दिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑटो और ऑटो एनसी सेक्टर के अंदर इसके काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। आप सब लोग को पता है ऑटो इंडस्ट्री में करेंटली काफी अच्छी टेलविंड्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको TRW, वेरोक जैसी कंपनियां दिखेंगी, SSB दिखेगा, केनमित्सु दिखेगा, कल्याणी फोर्स दिखेगी। तो इस तरह की काफी इंपॉर्टेंट कंपनियां है। इसके अलावा दोस्तों ऑटो और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के अंदर 1250 प्लस कंपनियां हैं जिनको कंपनी सप्लाई कर रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर आपको DRDO जैसी कंपनी दिख रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिख रही है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रही है। इसके अलावा 54 मोर कंपनीज है दोस्तों डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर, तो यहाँ पे कंपनीज इनको सप्लाई कर रही है। यहाँ पे इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के अंदर आपको CSL दिख रही है, नेरलैब दिख रही है, GI दिख रही है, सीजफायर दिख रही है, सुप्रीम इंडस्ट्री वर्क दिख रही है। तो इस तरह की काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज दिख रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेगमेंट में यानी PSU और एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी आपको कुछ कंपनीज दिख रही हैं, जैसे इसरो हो गई, इंडियन रेलवे हो गई, GT और TC हो गई। इन सबको भी कंपनी सप्लाई करी है। यहाँ पे डायमोल्ड सेक्टर के अंदर दोस्तों आपको सिग्मार्क दिख रही है। इसके अलावा प्लाज्मा अलॉय दिख रही है जिसको कंपनी सप्लाई करी है। एग्रीकल्चर के अंदर आपको रेनॉक्स दिख रही है और इसके अलावा मेल दिख रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का काफी डाइवर्स पोर्टफोलियो है, इस टाइप पे अलग अलग सेगमेंट को सप्लाई करी है, लेकिन इसका फोकस दोस्तों आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों क्वार्टर 3 का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि कंपनी ने कल ही के दिन रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों, इसकी सेल्स में 43% का इंक्रीज आया है ईयरली बेसिस पे। कंपनी के एबिट में यहाँ पे आपको 99% का इंक्रीज दिख रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट 119% इंक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस पे, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी EPS आपको 119% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 4.47 रुपीज से इंक्रीज होकर 9.7 रुपीज का हो चुका है ईयरली बेसिस पे, जिसके कारण करंट जो इसका P रेशियो है कि आपको 27 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। कंपनी की सेल्स 85.7 करोड़ से इंक्रीज होकर 86.2 करोड़ की हुई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी 9.38 करोड़ से इंक्रीज होकर 9.79 करोड़ में है। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज है क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे काफी बड़ा इंक्रीज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बार के रिजल्ट में जो देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी के देखिए रिजल्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है जो काफी लंबे टाइम से मार्जिन डिक्रीज हुए थे या अनइवन थे, उसमें एकदम से सडनली इस क्वार्टर में आपको काफी हाई इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। आखिरी बार दोस्तों अगर आप देखें 2023 के बाद से इसके मार्जिन आपको मार्च 24 में 18% के आसपास दिखे थे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसके बाद गिरे थे 13%, 17%, 12%, 17%, 12%, 16%, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे मेजोरिटी क्वार्टर्स में यानी 7 क्वार्टर्स में यहाँ पे 4 क्वार्टर्स के आसपास आपको 13 से 12% के आसपास इसके मार्जिन देखे थे। लेकिन इस बार दोस्तों पहली बार मार्च 24 के बाद से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिसंबर 25 में 18.08% के दिख रहे हैं, जो पिछले 11-12 क्वार्टर में अभी तक के हाईएस्ट है। तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिखाता है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि अगले क्वार्टर में कंपनी अपनी मार्जिन को सस्टेन कर पाती है कि नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 904 करोड़ की है। अभी भी दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन काफी पास है इस टाइम पे 1000 करोड़ के। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों स्टॉक का P यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.5 का है। इंडस्ट्री का जो एवरेज P है 29.4 का है। तो इंडस्ट्री एवरेज से आपको इसका P रेशियो थोड़ा नीचे दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.1 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 11.3% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27.2% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.01 का है। तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी पिछले कई क्वार्टर से देखिए कंसिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सितंबर से दिसंबर के बीच में प्रमोटर की होल्डिंग माइन्यूट सी बढ़ी है। सितंबर 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग 73.00% की थी, लेकिन करंटली यहाँ पे दिसंबर में 73.17% की हुई है। तो माइन्यूट सी दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। सिमिलरली जो FIS की होल्डिंग थी 1% की, इसमें माइन्यूट से इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज होकर 1.03% हुई है। इसके अलावा दोस्तों DIs है, इसकी 0% की होल्डिंग जो थी यहाँ पे इंक्रीज होकर 0.35% की हुई है। तो दोस्तों जनरली वैसे भी हमें माइक्रो कैप कंपनीज में FIS और DIs की होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे माइन्यूट सी FIS ने और DIs ने दिसंबर के क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, इसकी मार्केट कैप के बारे में
और यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी की लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसमें कंपनी की गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, जो रोड अहेड है 26 से 30 के बीच में, इसके बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्रीनफील्ड प्लांट है यहाँ पे कंपनी का 30 एकड़ में, इसकी टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 10,000 मशीन्स की होगी। इसके फेज 1 में दोस्तों 2,000 मशीन्स दिखेंगी और 100 करोड़ का कैपेक्स होगा और टोटल कैपेसिटी 5,000 की हो जाएगी यहाँ पे एक साल में, और नेक्स्ट 5 सालों के अंदर आपको 10,000 की कैपेसिटी होती दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों 3 to 4x के रेवेन्यू की पोटेंशियल है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे अपनी इन्वेस्टेड प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा ग्लोबल जॉइंट वेंचर और एक्सपोर्ट को पुश दे रही कंपनी, को ब्रांडिंग प्लस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करी है, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू करना चाहिए अपने और टेक का इन्फ्यूजन करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें, मैनेजमेंट ने डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट के ऊपर भी कुछ बात कही है Q3 के रिजल्ट के बाद। इनके मुताबिक जो नया प्लांट है दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने रिजर्व कर रखी है पोजीशन डिफेंस के लिए 50% की। तो नए प्लांट पे आप कह सकते हैं 50% काम डिफेंस सेगमेंट का होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों हायर ASP मशीन है, इसके अंदर लॉन्ग साइकिल विजिबिलिटी है डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट पे। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपडेट दिया है यहाँ पे एडवांस कंट्रोल्स और रोबोटिक्स के ऊपर। इसके अंदर मैकाट्रोल, गैंट्री और ऑटोमेशन किट्स के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे IP ड्रिवन बिजनेस ऑफरिंग होगी, इसके अंदर हायर मार्जिन होंगे, ये कंपनी यहाँ पे ऑफर करेगी और इसके थ्रू कंपनी जनरेट करेगी यहाँ पे आफ्टर सेल्स एन्युटी रेवेन्यू। इसके अलावा दोस्तों EHW एज है 90% यहाँ पे डे टाइम के अंदर सोलर पावर का यूज़ करने वाली कंपनी, तो यहाँ पे इसके कारण भी मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि लोअर एनर्जी कॉस्ट पड़ेगी। तो ये सब फर्दर मार्जिन के अंदर टेलमेंट्स लाएंगे। तो अगर आप लोग इसे समराइज करें तो यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा रेवेन्यू शेयर में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा जो कंपनी का शेयर है मॉडर्न हाई एंड मशीन्स में, यहाँ पे इंक्लूडिंग 5 एक्सिस। इसके अलावा जो नई फैसिलिटीज कंपनी सेटअप करी है दोस्तों, या पहले साल के अंदर इसके अंदर आपको 5,000 मशीन की कैपेसिटी दिखेगी पर ईयर के हिसाब से। और साथ पे कंपनी यहाँ पे ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर पुश कर रही है ग्लोबल लेवल पे अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट चेकआउट कराई कंपनी के बारे में, कंपनी की गाइडेंस के साथ। और जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।